Hi, my dear friends and all viewers. मैं डॉक्टर निसार अंसारी अल हयात पे सुभाष चौक नया बाजार धनबाद से एक बार फिर काफ़ी दिनों के गैप के बाद आज मैं एक बार फिर आपके सामने कुछ ऑथेंटिक वीडियो कुछ ऑथेंटिक बातें करूंगा रिगार्डिंग टू नेचुरोपैथ रिगार्डिंग टू आयुर्वेद। पिछले 15 दिनों से मैं आपके साथ मुखातिब नहीं हो सका था क्योंकि कुछ व्यस्तता ज़्यादा थी। तो परेशान था मैं कुछ अपने क्लिनिक से रिगार्डिंग फैमिली से। खैर, वो तो ज़िंदगी पार्ट ऑफ लाइफ होती है। आज मैं आपको वक्त ज़्यादा नहीं गंवाते हुए मैं आपसे स्पाइनल कोड्स अभी मेरे पास 15 दिनों के अंदर बेशुमार पेशेंट स्पाइनल एस्टोनेसिस और स्पाइनल ओस्टियोफाइड कंप्रेशन नर्व नैरो हो जाता है, रूट कॉज में वो क्या कि कंप्रेशन आ रहता है नर्व। रूट कॉज जो होता है फ्लो ब्लड के फ्लो होता है L4 L5 से कंप्रेशन डिस्क बल्गी हो जा रहा है। डिस्क बल्गी क्या होता है देखें। डिस्क बल्गी लोग आप स्कैन कराते हैं MRI कराते हैं तो डिस्क बल्गी उसमें वो इमेजिन में आता है भी है। और तो डिस्क क्या होता है, डिस्क को आप समझिए पहले। ये तो स्पाइनल कोड का एक फॉर्मेट है जो हमारे हाथों में है। और ये जो आप देख रहे हैं वाइट रंग का जो है ये एक्चुअली ये मैं L1 की बात कर रहा हूँ। वैसे जनरली L4 L5 ये होता है। तो L4 ये जो वाइट वाली जो सफ़ेद वाली चीज़ है, सफ़ेद वाली के नीचे में थोड़ी सी जो एक पतली सी जो नज़र आ रही है, तो ये हाईलाइट किया जाए तो समझ में आ जाएगा आपको। तो ये वाली ये जो लेयर देख रहे हैं वाइट रंग का, इसे डिस्क बोलते हैं। कि ये डिस्क में वर्टेब्रा पे प्रेशर पड़ने से ये बाहर निकल आता है और बाहर निकलने से उसमें ब्लड आ जाती है। तो क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग होने से क्या होता है कि इस कोड के अंदर, ये स्पाइनल कोड के अंदर आपको कंप्रेशन आ जाता है। एक नर्व भी अगर दब गया कोई, यानी कि इस तरह से हो गया, तो आपके कई नसों को अंदर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इस तरह से आपकी पूरी जो है पोस्चर को परेशान करता है। लोअर लिम्ब में जलन होने लगता है, लहर होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है, ज़्यादा देर आप खड़े नहीं हो सकते हैं, नमनेस आने लगता है। हमेशा आप स्ट्रेस में, आप हर तरह की प्रॉब्लम में दिमाग में एक ही बात चलती है कि मैं कम दादा मुझे क्या हो गया। तो आप किसी भी फिजिशियन, किसी भी सर्जन, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो वहाँ आप दिखाते हैं कि रिनोल डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ दिनों की दवाइयाँ मिलती है। मिलने के बाद आपको डॉक्टर बस एक ही सजेशन देती है कि आप सर्जरी करा लो, लेकिन सर्जरी कोई सलूशन नहीं होता। मेरे पास एक पेशेंट आर्मी के थे, मुकाम सिंह नाम है, देहरादून से थे। अभी वो पोस्टिंग है अमृतसर में। तो वो मुकाम सिंह जी भी ने 2 साल पहले कराया था। गुड लक था कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो फिर से बैक कर गए और चलने फिरने लगे। लेकिन उनके 2 साल के बाद फिर प्रॉब्लम आ गई। फिर मैंने उनको 3 महीने का ट्रीटमेंट दिया। 3 महीने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो एक्चुअली क्या, वो 2 साल पहले मेरे से कांटेक्ट किया था उन्होंने, लेकिन वो उसने मेरे से ट्रीटमेंट नहीं लिया। क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों ने सजेस्ट किया, कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि नहीं आप जो है सर्जरी करा ले, आपको सेफ हो, ठीक हो। तो उन्हें सर्जरी करके रिलीफ भी मिला, लेकिन 99% लोगों को नहीं मिलता। वो 1% में है वो मुकाम सिंह के, उनकी लाइफ बच गई, पैरालिटिक नहीं हुए, समझे कि नहीं। लेकिन 99% देखा गया कि पैरालिसिस हो जाती है, जो एक अंग उनकी ख़त्म हो जाती है। पैर यानी कि वो चलने के लायक ही नहीं रहते हैं, ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिकल लाइफ में हूँ। मैं देखा हूँ, मैंने हज़ारों हज़ार पेशेंट का ट्रीटमेंट किया और सभी लोग ठीक ठाक हैं और अपने लाइफ में पूरी तरह से जो है ना नॉर्मलाइज हैं, डेली लाइफ में अपने एंजॉय कर रहे हैं।
अभी मैंने आरा से कई पेशेंट, पटना से, आरा से, प्रॉपर धनबाद से, चंदन क्यारी से, बोकारो से, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं। लोग हमारे से रिलीफ लेके जाते हैं। मेरा एक ही कहना है कि आप सर्जरी में ना जाएं, आप मेरे पास एक बार आ कर के मेरे से ट्रीटमेंट लें। मैं आपको एश्योर करता हूँ 15 डेज़ में आपको इसका रिलीफ मिल जाएगा। आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको। और विदाउट सर्जरी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 15 दिन में आपके दर्द वगैरह, जलन, चिंगलिंग वगैरह जो होती है, झंझनाहट होती है, वो सारी पे चलने फिरने में आसानी हो जाएगी, उठने बैठने में जाएगा, फ्री हो जाएगी। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आपको यही बताने आया हूँ कि अगर इस तरह के कोई भी पेशेंट L4, L5, S1 डिस्क बल्गी, ऑस्टियोफाइट, स्टोनिसिस, C2, C3, 5 में प्रॉब्लम होने रहा, बहुत सारे अभी भागलपुर, पटना में 2-3 पेशेंट हैं, उन्होंने ऑपरेशन सर्जरी कराया, सर्जरी करने में टोटल लॉस कर गए। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है उसमें भी लोग सर्वाइकल का सर्जरी करा रहे। तो दोस्तों, सर्जरी से 100 बार सोचें उसके बाद जाए, क्योंकि सर्जरी ये लास्ट ऑप्शन होता है। उसके बाद आप फिर कहीं भी बैक करने का चांस बहुत कम होता है। लोग तो बहुत बोलेंगे कि आपको ये मैं ठीक कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन चांसेस कम होता है। तो मैं आपको अभी इस वीडियो के ज़रिए मैं बात कर रहा हूँ, व्लॉग के ज़रिए, साथ में मैं कुछ वीडियो लगाऊंगा कुछ ऐसे पेशेंट का जो मैं अभी ट्रीटमेंट उनका कर रहा हूँ, ताकि आपको ये समझ में आए कि मेरे पास लोग आ रहे हैं, इससे फ़ायदा उठा रहे हैं मुझसे और रिज़ल्ट पा रहे हैं। तो आज